बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है सबके। मैं हूं मोहम्मद आबिद, ऑनलाइन उस्ताद, आपकी खिदमत में एक नया लेक्चर लेकर आया हूं। उम्मीद है पहले की तरह आपको ये लेक्चर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जनाब, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर किया करें, लाइक कमेंट किया करें, मुझे इससे हौसला अफजाई होगी। अगर आपके कमेंट नहीं आएंगे, ऐसे वीडियो देखकर चले जाओगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई वीडियो देख रहा है कि नहीं देख रहा। मैं ऐसे ही पानी में मधानी मारी जाऊं आप लोगों के लिए, ऐसे मेहनत कर रहा हूँ। जब आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया करें। सो जनाब, बिना वक्त ज़ाय किए हम अपने सबक की जानब चलते हैं। कल हमने के से बनने वाले दो लफ्ज पढ़े थे। पहला लफ्ज है हमारे पास कैटल, और दूसरा लफ्ज था हमारे पास नाइफ। कैटल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। के काफ की आवाज देगा, ए बड़ी की आवाज देगा, ई बड़ी की आवाज देगा, डबल टी टे की आवाज देगा, एल लाम की आवाज देगा, ई साइलेंट रहेगा। यहाँ पे ये बन जाएगा काफ जबर, ये कैट ए जबर लमटल, कैटल, कैटल माने केतली। और हमने पढ़ा था के एन आई एफ ई नाइफ, के काफ के सॉरी अगर एन से शुरू में आ जाए और दोनों के एन अगर शुरू में आ जाए तो के साइलेंट रहता है। यहाँ पे के साइलेंट है, एन नून की आवाज देगा, आई आई की आवाज देगा, एफ फे की आवाज देगा, और आखिर में ई साइलेंट रहेगा। तो ये लफ्ज बन जाएगा हमारे पास नून अलिफ ना हमजा छोटी है ई नाइफ मकुफ नाइफ। तो नाइफ का मतलब होता है चाकू या छुरी। ये था कल का सबक। आज के सबक की तरफ चलते हैं। आज फिर हमने दो हरूफ पढ़ने हैं। जूम आउट प्लीज। आज हमने पढ़ना है लेडी बग एंड लेटर। एल ए डी वाई लेडी, बी यू जी बग। आपने भी इससे पढ़ना एल ए डी वाई लेडी, बी यू जी बग, या फिर एल ए डी वाई बी यू जी बग। बेहतर यही है, यही इस तरह पढ़ेंगे एल ए डी वाई लेडी, बी यू जी बग, लेडी बग। तो जनाब एल यहाँ पे लाम की आवाज देगा, ए बढ़िया की आवाज देगा, और पिछले लफ्ज पर जबर की आवाज भी देगा। डी डाल की आवाज देगा, वाई छोटी की आवाज देगा। इस तरह बे बी बे की आवाज देगा, यू यहाँ पर जबर की आवाज देगा, और जी गाफ की आवाज देगा। ठीक है जी। आगे लेडी बग का मतलब होता है लाल खटमल। ये जो आपको शक्ल में नजर आ रही है, आर्ट से बनाने की कोशिश की गई है, किताब वालों ने बनाई है। तो ये लेडी बग का मतलब होता है लाल खटमल। आगे हमारे पास एल ई डबल टी ई आर। ठीक है, एल ई डबल टी ई आर लेटर। एल लाम की आवाज देगा, ई छोटी है की, और डबल टी टे की आवाज देगा, और आखिर वाला जो ई है ये जबर की आवाज देगा, और रे की आवाज देगा। लफ्ज कुछ इस तरह बनेगा जोड़ इसका लफ्ज पर, ये लेट है जबर लेटर। लेटर लेटर माने खत, लेटर माने खत। आजकल तो खतों का दौर ही नहीं रहा, एसएमएस का दौर है भाई। तो जी ये लेटर लेटर का मतलब होता है खत खत। ठीक है, ये है हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इंग्लिश के सबक को मुकम्मल करते हैं और आगे चलते हैं हम गिनती के सबक की जानिब। कल हमने पढ़ा था फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग, सीधी और उल्टी गिनती। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड काउंटिंग का मतलब है, फॉरवर्ड का मतलब है सीधी, एंड बैकवर्ड का मतलब है उल्टी। काउंटिंग का मतलब है गिनती। तो हमने कल सीधी और उल्टी गिनती पढ़ी थी। हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है फॉरवर्ड गिनती, फॉरवर्ड काउंटिंग। अब बैकवर्ड काउंटिंग है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, ये बैकवर्ड गिनती है, बैकवर्ड काउंटिंग है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग आपने मश्क देनी है। कहता है 9 10
और 8 7 6 5 3 2 एंड 1 4 3 2 एंड 1। मैं खुद भी भूल गया हूँ, चलो कोई मसला नहीं, ऐसा हो जाता है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये वही गिनती जो पहले आपने 1 से लेकर 12 तक याद की थी, ये वही दोबारा रिपीट हो रही है। आप इसको थोड़ा सा दोहरा लें। आगे ये क्रॉस मैच है, काउंट एंड मैच, क्रॉस मैच भी से कहते हैं। 4 को हमने 4 के साथ मिलाना है, आगे 4 इंग्लिश के साथ वाला भी इसके साथ भी मिलाना है। यहाँ पे हमारा 6 है तो 6 के साथ मिलाना है, तो इधर 6 ये खड़ा है, ठीक है, ऐसे क्रॉस लगेगा लाइन। और ये 2 है, ये 2 लगेगा, और इसी तरह ये 2 आएगा, ठीक है। तो ये सारा क्रॉस मैच करना है आपने। इसी तरह ये जो है हमारे पास 10 है, 10, तो ये 10 रहा और ये वाला 10 रहा, ठीक है जी। ये थोड़ा आर्ट होता है बच्चों की इंटेलिजेंस को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए, जहानत बढ़ाने के लिए। आगे चलते हैं हमारे पास नंबर 11 टू 20। अब देखें जी, 11 टू 20 का क्या होता है कि 10 रुपए, 10 एक सेट हो गया, इसे दहाई भी कहते हैं, टेंस भी कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ एक और मिला लो तो 11 बन जाते हैं। अब 11 के साथ अगर 2 मिला दो तो मिला लो तो वो जो है 12 बन जाते हैं, अगर 3 मिला लो तो वो 13 बन जाते हैं। इस तरह ये देखो, यहाँ पर हमारे पास पहला हिस्सा जो है 10 की निशानी है, यानी कि 10, इसको अपने ज़हन में 10 काउंट करना है। उसके आगे 1 है तो 10 1 11, ये है 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14, 10 और 5 15, इसी तरह आगे चलता जाएगा। 10 और 6 16, 10 और 7 17, 10 और 8 18, 10 और 9 19, और 2 और 0 2, यानी कि 10 वाले 2 हूं तो ये 20 बन जाता है, ठीक है। 2 10 20, या 2 10 इज इक्वल टू 20। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये वही कह रहा है कि मिसिंग नंबर, राइट दी मिसिंग नंबर, के जो लफ्ज नजर नहीं आ रहे आपको वो आपने लिखने हैं। वहाँ पे यहाँ पे 1 के बाद 2 मिसिंग है, 2 लिखेंगे। 3 के बाद 4 मिसिंग है, वो लिखेंगे। 5 के बाद 6 मिसिंग है, वो लिखेंगे। 7 के बाद 8 मिसिंग है, 9 के बाद 10 मिसिंग है, 11 के बाद 12 मिसिंग है, और इसी तरह 13 के बाद 14 मिसिंग है, 15 के बाद 16 मिसिंग है, 17 के बाद 18 मिसिंग है, 19 के बाद 20 मिसिंग है। ये सारा चीज आपने लिख लेना है। इस लेक्चर को थोड़ा ब्रेक लगाकर आप लेक्चर नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारे पास ये है जी बैकवर्ड काउंटिंग, वही 20 19 18 एंड 17 16 15 14 13 12, ठीक है, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इस तरह भी आपने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। पहले करी थी आपने वो प्रैक्टिस की थी 10 तक, अब करनी है आपने 20 तक, ठीक है। ये भी मैथ का हो गया सबक। और जनाब थोड़ा सा आगे चलते हैं, या कल के लिए रहने दें, या कल के लिए रहने दें, क्या कहते हैं? थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? चलो ये कल के लिए रहने देते हैं, ये सबक इंशाल्लाह कल पढ़ाया जाएगा आपको। और हम चलते हैं सबक की जानिब उर्दू, जो कि बहुत आसान है। शेर शुतुरमुर्ग, ये हमने कल पढ़ा था, और शीन शेर, उसने शाम को शेर और शुतुरमुर्ग देखा, ये भी कल पढ़ लिया था। आगे चलते हैं आज के सबक की जानिब। स्वाद से बनने वाले 3 हरूफ, जूम इन प्लीज। जी, स्वाद साबन, स्वाद सुबह, स्वाद साफ, स्वाद साबुन, ठीक है। ये स्वाद भी नोट कर लें, ये 3 लफ्ज भी नोट कर लें, ये अपनी कॉपी पे लिखा करें। अगर आप दूसरी तीसरी अव्वल से हैं तो ये लाइन भी लिखा करें, लिखने से आपका फायदा होगा, कोई मसला नहीं है। कच्ची नर्सरी वाले जो फ्रेश हैं, जिनको अल्फ बे पे की पहचान मतलब कच्ची नर्सरी पढ़ के आगे आए हैं इंग्लिश मीडियम में, तो वो बेशक ये लाइन ना लिखा करें, सिर्फ याद किया करें कि सारा ने सुबह दांत साफ किए। आगे ज़्वाद से बनने वाले लफ्ज है हमारे पास, ज़्वाद ज़ईफ, कैसे होता है ज़ईफ?
करीब से देख लेते हैं। जूम आउट लिटिल बिट। ज़्वाद ज़ईफ और ज़्वाद ज़ाय, ठीक है। ज़ईफ का मतलब होता है बूढ़ा आदमी, ज़ाय का मतलब होता है कोई चीज ऐसे ज़ाय करना। अब ये ज़ईफ भी देख ले आप, वो कह रहा है सारा पानी ज़ाय ना करो। सारा बच्ची का नाम है, उसको कह रहा है कि पानी ज़ाय ना करो। ज़ईफ नाना ने कहा, नाना जो बहुत ज़ईफ है उसने कहा सारा पानी ज़ाय ना करो। तो ये था जनाब उर्दू का आज का सबक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बिना वक्त ज़ाय किए इस लेक्चर को क्लोज करते हैं जी। अपनी दुआ में याद रखिए, अपने ऑनलाइन उस्ताद मोहम्मद आबिद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।